आप का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मंच पर हमारे साथ चिराग पासवान जी मौजूद हैं। रामविलास पासवान जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी को एक नई राह पर ले जाते हुए, लेकिन वो राह घूम फिर कर दोबारा एनडीए में ही आ गई। चिराग जी, वो राह एनडीए के साथ ही थी। उस राह से थोड़ा सा डाइवर्ट होने का कारण भी एक ही व्यक्ति थे और वही कारण बने वापस उस राह पर आने का। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की। रुबिका जी, मैं थोड़ा सा आपको कुछ साल पहले लेकर जाऊंगा, ये पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम करने में सहज वो कभी भी नहीं थे। उनका भी मानना था कि ये जात पात धर्म मजहब की ये राजनीति करने वालों में से हैं। बिहार को लेकर इन मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं है। दूसरी पार्टियों को तोड़ना, 2005 में भी हमारे विधायकों को मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का काम किया और रह रहकर मेरे नेता के कद को हमेशा छोटा करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी करते रहे। इसीलिए 2014 में तब तक हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में ना गए, ना सोचा जाने के बारे में, जब तक मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन का हिस्सा थे। 13 में जब वो गठबंधन से अलग हुए, उसके बाद मेरे नेता ने यह निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। 17 में जब वो वापस आए, पुनः मेरे नेता एनडीए अलायंस को छोड़ना चाहते थे। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उस वक्त भी मन बनाया था और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद ये फैसला लिया गया कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये विश्वास हम लोग को दिलाया गया। उन्होंने कहा आपका अलायंस हमारे साथ है, हमारा अलायंस आगे किसके साथ है ये चिंता आप मत कीजिए। हम लोग कंटिन्यू किए, पर 19 के चुनाव में फिर हम लोगों ने देखा वही पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का प्रयास। मुख्यमंत्री जी जो धोखा देने की उनकी एक आदतन उनकी कार्यशैली रही है, वही उन्होंने कार्यशैली को पुनः अपनाने का काम किया। और इसीलिए हम लोग 2019 के बाद मेरे नेता ने अपने रहते हुए ही ये फैसला कर लिया था कि हम लोग गठबंधन से अलग होंगे। नीतीश बाबू के लिए आपकी इतनी नापसंदगी क्यों है? आपके शब्दों में, आपकी सोच में, आप उन्हें इतना, ये नापसंदगी है या नफरत है उनसे? नहीं, नफरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नापसंदगी, आपने शब्द सही इस्तेमाल किया। मैं नहीं पसंद करता उनको। आप नीतीश बाबू को नहीं पसंद करते? मैं नहीं करता, बिहारी नहीं करते। और क्यों कोई पसंद करे भाई? एक नेता, मैं उनके व्यक्तित्व पे नहीं जा रहा, मैं उनके इंडिविजुअलिटी पे नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं पर्सनल अटैक नहीं, पॉलिटिकल अटैक। पॉलिटिकल। हाँ। और कोई भी बिहारी जिसको भी बिहार के विकास से मतलब होगा रुबिका जी, वो मेरे मुख्यमंत्री को क्यों पसंद करेगा? इन 18 सालों में 5 कोई ऐसे काम मेरे मुख्यमंत्री बता देना जो उन्होंने बिहार के विकास के लिए किए। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, जिस सरकार का सरकारी एजेंडा ही रुबिका जी नली गली बनाना हो, नल जल पहुंचाना हो, सरकारी एजेंडा, 7 निश्चय जो सरकार का एजेंडा है, गवर्नमेंट एजेंडा है, वो नल जल और नली गली है। तो ऐसे में रोजगार कहां से आएगा? ऐसे में बेहतर शिक्षा कहां से आएगी? मेरे मुख्यमंत्री खुद तो दिल्ली आते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, तो वो मुख्यमंत्री बिहार में कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे? तो ऐसे में कोई उनको क्यों पसंद करना चाहेगा? कोई कारण नहीं है ना उनको पसंद करने का। और यही कारण था कि 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बने। बिहार की जनता जितनी